Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you on your own coding channel Code6 made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी पार्ट इसमें कहाँ पे है कि अगर अभी आपने इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करी है ना, तो आपने क्या किया होगा कि सारी बैटरीज में जितनी भी पावर है, जितनी भी देर तक ये चल सकती है, उन सबका सम कराया होगा और जितने भी अपने को कंप्यूटर को चलाना है उससे डिवाइड करा दिया होगा। तो आपके मोस्टली टेस्ट केसेस पास हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। अब अगर आपने ये वाली टेक्निक अप्लाई करके ही देखिए तो आपको दिख भी गया होगा कि कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ। जहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो अपने को 2 कंप्यूटर चलाने थे, बोला हाँ जी भैया, तो एक बैटरी तो है वो अपनी 100 पे चार्ज है। सही है कि वो 100 घंटे तक चल सकती है एक ही बैटरी, पर बाकी जो 2 बैटरीज है वो 3-3 घंटे तक ही चल सकती है। ये वाला टेस्ट केस आ गया सपोज, ऐसा कुछ। सही बात है, बोला हाँ जी भैया सही बात है। अब यहाँ पे आपका टोटल सम कितना है, बोले टोटल सम आया भैया 106। 106 को अपन ने 2 से डिवाइड भी कर लिया, तो यहाँ पे कितना बना भैया, लो भैया 53 बन गया। अब 53 आज तक इन तीनों बैटरियों से आप 2 कंप्यूटर चला सकते हो क्या? नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंप्यूटर लिया और दूसरा कंप्यूटर लिया। सपोज कर लो ये वाला एक कंप्यूटर में तो मैंने लगा दी 100 आवर्स वाली बैटरी, और दूसरे कंप्यूटर में मैंने लगा दी 3 आवर्स वाली बैटरी। उसके बाद में एक और 3 आवर्स वाली बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे 6 घंटे हो गए, और यहाँ पे भी 6 घंटे कंज्यूम होगा। उसके बाद में 94 आवर्स की बैटरी बच गई। अब दिक्कत ये है कि 94 आवर्स की बैटरी अपने पास है तो सही, लेकिन वो एट अ टाइम तो एक ही कंप्यूटर में लग सकती है। बोला हाँ जी भैया, तो अब उसको इसमें लगाओगे कि इसमें लगाओगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। बोला हाँ जी भैया, तो अपने पास एटमैक्स कितने आवर्स हुए? बोला 6 आवर्स। समझ गए इस बात को? तो ऐसी एक कंडीशन अपनी आएगी, उस कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में अपने पास क्या हिंट हो सकता है? उसके बारे में अपने पास ये हिंट हो सकता है कि अपने को ये भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी कितने आवर्स की बैटरी अपन उसको प्रोवाइड करा सकते हैं एक सिंगल कंप्यूटर को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जैसे आप पहले एक्यूमुलेशन वाला प्रोसेस कर रहे थे ना, कि जैसे आपने सारी बैटरीज का सम किया, उसको डिवाइड कर दिया टोटल से, तो वो तो आपके एटमैक्स आवर्स है जो आप प्रोवाइड करा सकते हो, वो तो एटमैक्स आवर्स हो गए। 53 आवर्स तो एटमैक्स हो गए। ठीक है, और मिनिमम आवर्स कितने हो गए? बोला मिनिमम आवर्स आपके 0 हो गए। अब 0 और 53 में से आप क्या करोगे, वही बाइनरी सर्च वाला मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो कि 0 और 53 का मिडल आओ। मिडल पे आए अपन, मिडल सपोजिंगली 26 आ गया। ठीक है, तो 26 पे आके चेक करोगे क्या 26 आवर्स तक आप प्रोवाइड करा सकते हो क्या? अगर 26 आवर्स तक आप प्रोवाइड करा सकते हो तो फिर 26 और 52 के अंदर मिडल ढूंढने की कोशिश करो, और नहीं प्रोवाइड करा सकते तो आपको पता चल गया कि 26 तक ही पॉसिबल नहीं है, तो मैं 0 से 26 के बीच में ढूंढूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, बाकी इसका डिटेल्ड वर्जन अपन वीडियो में आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना क्या था कि अपने को एक एरे गिवन है। अब इस एरे में क्या है, इस एरे में अपने को बैटरीज गिवन है कि जो फर्स्ट बैटरी है वो 3 आवर्स तक सपोर्ट कर सकती है, सेकंड बैटरी भी 3 आवर्स तक सपोर्ट कर सकती है, और तो जो थर्ड बैटरी है वो भी 3 आवर्स तक सपोर्ट कर सकती है। अपने पास 3 बैटरीज है जो कि 3 आवर्स तक सपोर्ट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अपने पास 2 है। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप क्या है कि किसी भी बैटरी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हो, साथ ही साथ में कोई नई बैटरी भी लगा सकते हो। उन सबका कोई भी टाइम नहीं ले रहे हैं अपन, उन सबको 0 टाइम में अपन कर लेंगे, ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं। बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अपने पास 3 आवर्स की 2 बैटरीज थी, अपन ने इनिशियली वो लगा दी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, 3 आवर्स की 2 बैटरीज लगाई अपन ने। अपन ने 2 आवर्स तो कुछ भी नहीं किया, 2 आवर्स तक तो बड़े आराम से इन दोनों कंप्यूटर्स को चलने दिया। बोला ठीक है, जैसे ही 2 आवर्स अपने कंप्लीट हो गए, उसके बाद में बताओ इन बैटरीज में कितने कितने आवर्स की और बैटरी रह गई? बोला भैया इसमें 1 की रह गई और इसमें भी 1 की रह गई। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे आपने क्या किया कि ये वाली बैटरी हटा दी यहाँ से। ठीक है, ओके, और इसके लिए नई बैटरी लगा दी 3 आवर्स वाली। बोला ओके, तो अब यहाँ पे कौन सी बैटरी आ गई? 3 आवर्स वाली आ गई। हाँ, और यहाँ पे एक 1 आवर वाली अपने पास एक्स्ट्रा बच गई है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एक 1 आवर वाली लगी हुई है। अभी तक अपने टोटल आवर्स हुए हैं 2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर मतलब एक और आवर अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे बैटरी कितनी हो गई? 0, कि अब यहाँ पे आगे बैटरी नहीं बची है, और यहाँ पे बैटरी कितनी बची है? यहाँ पे बैटरी 2 आवर्स की और बची है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आपने क्या किया, जो 1 आवर वाली बैटरी थी ये ला के वापस यहाँ पे लगा दी। बोला ओके। हाँ, जैसे ही 1 आवर वाली बैटरी आपने यहाँ पे आके लगाई, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस दोनों कंप्यूटर्स के पास में बैटरी हो गई है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब वापस ये 1 आवर तक तो बड़े आराम से चलेंगे, मतलब 1 आवर तक तो बड़े आराम से चलेंगे। बोला ठीक है, तो 1 आवर तक ये बड़े आराम से और चल पाए। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में ये वापस 0 हो गया है, और अभी यहाँ पे क्या है, 1 आवर की बैटरी और बची हुई है। बोला ठीक है।
अब यहाँ पे 1 आवर की बैटरी और बची हुई है और यहाँ पे क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अपने पास और एक्स्ट्रा कोई बैटरीज भी नहीं है और यहाँ पे भी 0 हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अब अपने पास क्या ऑप्शन है, अपने पास क्या ये ऑप्शन है कि अपन इस एक ही बैटरी से दोनों कंप्यूटर चला ले। बोला नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, एक बैटरी से एट अ टाइम चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंप्यूटर। तो बोला ठीक है, अब हमने को पता चल चुका कि अपना दूसरा कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो अपन यहाँ पे एंड कर देंगे और अपन क्या बोलेंगे कि अपन नेटमैक्स कितने आवर्स तक चला पाए। बोला 4 आवर्स तक अपन चला पाए दोनों कंप्यूटर्स को साइमल्टेनियसली। बोला वही अपने को रिटर्न कराना था, 4 आवर्स अपना आंसर है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात, क्लियर है? बोला हाँ जी भैया क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे भैया? देखो सिंपल सी अप्रोच जो थी ना, जो सबसे पहले अपने दिमाग में आई वो क्या आई कि भैया आपने को ये करना है ना कि सारे के सारे कंप्यूटर्स को चलाना है। बोले ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 3+3+3 टोटल जितनी भी अपनी बैटरीज का जितनी भी वर्किंग आवर्स है अपन ने सारी बैटरीज का लिया। कितना आ गया? बोला भैया आ गया 9। ठीक है 9 आ गया, हाँ जी भैया 9 आ गया। 9 आने के बाद में अपने को कितने कंप्यूटर चलाने थे? बोला भैया 2 कंप्यूटर चलाने थे अपने को पैरेलली। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन 4.5 आया, हाँ तो 0.5 वाले तो अपन कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, अपने को सारे के सारे कंप्यूटर से कितनी देर तक चला सकते हैं, वही रिटर्न कराना था। बोला हाँ जी भैया, तो 4 अपना आया था टोटल, अपन ने 4 को रिटर्न करा दिया। एंड ऑफ डिस्कशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला हाँ जी भैया, यही अप्रोच आपके फर्स्टली दिमाग में आनी चाहिए और यही आपके दिमाग में आई होगी। बट इसमें कहाँ पे जाके फेल होगा मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे फेल होगा, एक टेस्ट केस आएगा 10, 10, 3 और 5। ठीक है, हाँ इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने होंगे? बोला 3 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अपने को सॉल्व करना है और अपने पास जो बैटरीज गिवन है वो ये गिवन है। तो सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना आंसर क्या आएगा? बोला 10 + 10 20, 20 + 3 23, 23 + 5 28। बोला ठीक है, तो 28 अपनी टोटल आवर्स था। हाँ, और अपने पास 3 बैटरीज थी, मतलब सॉरी 3 कंप्यूटर्स थे जिनको चलाना था। तो अपने टोटल आवर्स कितने हो गए? बोला 9 पॉइंट समथिंग। तो अपना वो क्या बोलेंगे कि अपन 9 आवर्स तक चला सकते हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब अपन एक बार प्रैक्टिकली इसको चलाने की कोशिश करते हैं। बोला ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब अपन ने चलाने की कोशिश करी तो सपोज कर लो ये 3 कंप्यूटर अपने पास। बोला हाँ जी भैया 3 कंप्यूटर है। अब क्या हुआ, आपने फर्स्ट कंप्यूटर को चलाया 10 आवर्स तक, 10 आवर्स वाली बैटरी लगा दी इसके अंदर, दूसरे के अंदर भी 10 आवर्स वाली बैटरी लगा दी, हाँ, और तीसरे के अंदर आपने 3 आवर्स वाली बैटरी लगा दी सपोज। बोला ठीक है, तब ये 3 आवर्स तक तो बड़े आराम से चल गए, स्मूथली चल गए, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 आवर्स तक ये स्मूथली चल गए। जैसे 3 आवर्स तक चले उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अपने पास ये 0 हो चुका है, इसकी बैटरी 0 हो चुकी है, इसकी बैटरी 7 हो चुकी है कंज्यूम होके, और इसकी बैटरी भी 7 आवर्स का ही बैकअप और दे पाएगी। बोला ठीक। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, एक आपके पास में 5 आवर्स की बैटरी पड़ी थी एक्स्ट्रा, आपने वो ला के इसके अंदर लगा दी। बोला ठीक है, तो जैसे मैंने 5 आवर्स की बैटरी ला के इसके अंदर लगाई उसके बाद में 5 आवर्स का बैकअप और मिल गया। बोला हाँ जी भैया, तो 5 आवर्स के लिए मेरा और चल गए तीनों कंप्यूटर। बोला ठीक है, तीनों कंप्यूटर 5 आवर्स की बाद चले, उसके बाद में क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 आवर्स का बैकअप इसके पास में और बचा है, और इसके पास में भी 2 आवर्स का बैकअप बचा है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब कोई भी ऐसी टेक्निक बची है कि आपके पास में कि आप थर्ड जो कंप्यूटर है उसको और बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा सको? आपके पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, रिमाइंडिंग यू, ठीक है, आपके पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। तो आपके पास में कैसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी चला लो, मुझे मतलब नहीं है, कैसे भी करके आप क्या इन तीनों कंप्यूटर्स को और बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा सकते हो क्या? बोला नहीं भैया पॉसिबल नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो गया? बोला भैया अपना आंसर हो गया 8। इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 9। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हुआ कि अपने पास बैटरी बैकअप तो पड़ा था, बैटरी बैकअप 4 आवर्स का और पड़ा है, हाँ जी भैया, और 4 आवर्स अपने पास पड़े और अपने पास कंप्यूटर कितने हैं? सिर्फ 3 है। तो अगर अपन 1 आवर के लिए चला सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अपने पास 2 ही बैटरी में सिर्फ 4 आवर्स पड़े हैं, मतलब टोटल मिला के 4 आवर्स पड़े हैं, और अपने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 3 है। तो दिक्कत अपने पास वहां पे हो गई, वहां पे अपना पूरा गेम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या है, कंप्लीटली दूसरी मेथोडोलॉजी लगानी पड़ेगी। देखो आई इंसिस्ट यू कि प्लीज आप एक बार सीधा अप्रोच पे आने से पहले एक बार खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ही आप समझ पाओगे कि अपन आगे जाके इस प्रॉब्लम में कहाँ पे अटके। अगर आप सीधा इस प्रॉब्लम पे आए हो, सीधा अगर आपने सॉल्यूशन को रीच आउट किया है, तो अभी आपको यहाँ पे लिंक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि भैया ये प्रॉब्लम कैसे आई, अपन ने फिर वो वाला सॉल्यूशन क्यों लगाया, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। तो आई इंसिस्ट यू कि प्लीज एक बार खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपने यहाँ पे समझ भी लिया तो यहाँ पे आप क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली कभी भी आप फेस करते हो तो आप सिर्फ उसको ही सॉल्व कर पाओगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग यू कि प्लीज एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में वीडियो पे आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो अब यहाँ पे अपन क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। अपने को ये पता चल गया कि जो अपन मेथड लगा रहे थे ना इन सबको सम करके और डिवाइड करने का, उससे अपना क्या है कि अपना जो भी आंसर आएगा ना वो अपना आंसर क्या है, मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैक्सिमम अपन 9 आवर्स तक
का बैकअप ले सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल के अंदर, 10, 10 और 3 और 5। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर अपन एट मैक्स 9 आवर्स का ले सकते हैं। ये कहीं पे भी जरूरी नहीं था कि अपन 9 आवर्स का ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो वो एट मैक्स वाली कंडीशन हो गई। तो अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, बोला भैया सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे। क्या टेक्निक यूज करेंगे कि भैया अपने पास मैक्सिमम बैकअप आवर्स अपने को मिल चुके हैं, मिनिमम बैकअप आवर्स क्या होंगे, 1 आवर होगा। बोला हाँ जी भैया, तो अब मेरे को मिनिमम मिल चुका है, मेरे को मैक्सिमम मिल चुका है, और अब मुझे पता लगाना है एक ऐसा आर जिसके अंदर मेरी बैटरी बैकअप सारे सही से प्रोवाइड हो जाए। और वो मेरे को पता है कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर रहा करता है, या तो उसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा बाइनरी सर्च, मैं सीधा आऊंगा इसके ऊपर, आके सबसे पहले 5 पे जाऊंगा। 5 मतलब मेरा मिडल 5 आ गया सपोज, तो मैं 5 पे गया, 5 पे जाके मैंने चेकअप किया कि क्या मेरा अगर 5 आवर्स की मेरे पास मतलब 5 आवर्स का ही मेरे को बैकअप प्रोवाइड कराना हो तो क्या मैं करा पा रहा हूँ क्या। तो मैं सिंपल से जाके क्या करूंगा कि मेरे पास 3 बैटरीज है, मतलब सॉरी 3 कंप्यूटर्स हैं। बोला हाँ जी भैया 3 कंप्यूटर्स हैं। अब वहाँ पे जाके क्या करोगे, मैं वहाँ पे जाके बोलूंगा कि मेरे को 5 आवर्स का बैकअप प्रोवाइड कराना था। ठीक है, हाँ, तो 5 आवर्स का बैकअप प्रोवाइड कराना था, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरे पास सिंगल बैटरी है, तो मैं इस बैटरी से एट मैक्स 5 आवर्स का ही ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टोटल करना ही 5 आवर्स ही था। बोला ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाके क्या बोला कि इस बैटरी से मेरे को 5 आवर्स का मिल सकता है क्या। बोला हाँ जी भैया मिल सकता है, तो आपने 5 आवर्स ले लिए। इस बैटरी से मिल सकता है, बोला हाँ जी भैया मिल सकता है, ले लिए। ठीक है, अब इस बैटरी से 5 आवर्स का मिल सकता है क्या। बोला नहीं भैया 5 आवर्स का नहीं मिल सकता, लेकिन 3 आवर्स का तो मिल ही सकता है, तो समझो आपकी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। बोले ठीक है, तो तू भी आ जा। अब ये बताओ इस बैटरी से 5 आवर्स का मिल सकता है क्या। बोला हाँ जी भैया, तो इस बैटरी से क्या था, 5 का नहीं मिल रहा था, 3 का मिल रहा था, इसलिए अपन ने सिर्फ 3 को ही एड ऑन कराया। बोला ठीक है, तो अब अपन क्या है कि साइमल्टेनियसली इतना सारा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा सकते हैं एक साथ। बोला ठीक है, इतना सारा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा सकते हो एक साथ, तो ये टोटल कितना हुआ। बोला टोटल हुआ भैया 15 + 18। ठीक है, टोटल हुआ 18। और अपने को क्या चाहिए था कि अगर अपन इन तीनों को बैकअप एक साथ भी प्रोवाइड कराएं, ये सारे के सारे बैकअप क्या है अपन एक साथ प्रोवाइड करा सकते हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, ये 4 बैटरीज है अलग अलग, और अपन चारों का बैकअप एक साथ इतना प्रोवाइड करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर अपने पास 4 कंप्यूटर पे आ जाए तो अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे थे 3 कंप्यूटर्स। अपने को कितने आवर्स का चाहिए था, बोला 5 आवर्स का, तो अपने को 15 आवर्स का बैकअप चाहिए था। अपने को कितने का मिला, बोला 18 का मिला, तो इसका मतलब अपन 5 आवर्स से तो ज्यादा का बैकअप प्रोवाइड करा सकते हैं। सिंपल सी बात हो गई। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात हो गई। बोला ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि अपना आंसर 1 से 5 के बीच में लाई नहीं करता है, समहाउ 6 से 9 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब 6 से 9 के बीच का मिडल क्या होता है। बोला भैया मिडल होता है 7। बोला ठीक है, तो 7 पे आए अपन। अब 7 पे आके वापस अपन 7 की कंडीशन चेक करेंगे, दोबारा आ जाओ। क्या भैया अपन इस वाली बैटरी से 7 आवर्स का बैकअप निकाल सकते हैं। बोला हाँ जी भैया निकाल सकते हो, निकाल लिया। नेक्स्ट बैटरी से, बोला हाँ जी भैया इससे भी निकाल सकते हो, निकाल लिया। नेक्स्ट से, बोला नेक्स्ट से भैया आप एटमैक्स 3 का निकाल सकते हो। बोला ठीक है। नेक्स्ट से बोला एटमैक्स 5 का निकाल सकते हो। बोला ठीक है। इन सब का सम कितना हो गया। बोला 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 + 3 17 + 5 कितना होता है 22। ठीक है, हाँ जी भैया 22 आवर्स का आप कॉन्टिन्यूस बैकअप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आके आपने वापस वही किया कि कंप्यूटर कितने थे। बोला 3 थे। हाँ, बैटरी बैकअप कितने आवर्स का पूछ रहा हूँ मैं, 7 आवर्स का पूछ रहा हूँ। मेरे को कॉन्टिन्यूस बैटरी बैकअप कितने आवर्स का चाहिए था, 21। मिल कितने का रहा है, 22। तो बोला हाँ जी भैया आप 7 आवर्स से भी ज्यादा का प्रोवाइड करा सकते हो। तो 7 आवर्स से ज्यादा और 9 तक, तो मतलब 8 और 9 दो ही ऑप्शन बचे हैं। बोला हाँ जी भैया। अब वापस अपन 8 आवर्स पे आएंगे और सिमिलरली अपन 9 आवर्स पे जाएंगे। तो जब अपन 8 आवर्स पे आए तो आप इसे करके देखोगे, आपको क्या पता चलेगा कि 8 + 8 + 3 + 5 कितना हो गया। बोला 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24 हो गया। बोला हाँ जी भैया 24 आवर्स का बैकअप मेरे को कॉन्टिन्यूस मिल पा रहा है। मेरे को चाहिए कितने का था। बोला 8 × 3 कितना होता है 24। बोला हाँ जी भैया मेरे को चाहिए भी 24 का था और मेरे को मिल भी 24 का रहा है। इसका मतलब मैं 8 आवर्स का भी बैकअप कॉन्टिन्यूस प्रोवाइड करा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्तियां भी है। बोला ठीक है, तो अभी अपना मैक्सिमम आर 8 चल रहा है। बोला ठीक है, अब अपन 9 आर के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन भी अपनी ट्रू हुई है एक बार के लिए। बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है। तो अपन जब 9 आर के लिए चेक करने गए, तो 9 आर के लिए जब अपन चेक करने गए तो अपना क्या हुआ, 9 आर के लिए इसका बैकअप मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। हाँ, इसका अपने को सिर्फ एटमैक्स 3 आवर्स का मिलेगा और इसका भी एटमैक्स सिर्फ 3 आवर्स का मिलेगा, सॉरी 5 आवर्स का मिलेगा। बोला ठीक है, तो टोटल कितने हो गए। बोला 9 + 9 18, 18 + 3 कितना होता है 21, 21 + 5 कितना होता है 26। तो अपने को एटमैक्स बैकअप कितने आवर्स का मिल पा रहा है। बोले 26 आवर्स का अपने को एटमैक्स बैकअप मिल पा रहा है। अपने को चाहिए कितने का था,
बोला 9 × 3 27 आवर्स का अपने को एट मैक्स बैकअप चाहिए था अगर अपने को तीनों को कंटिन्यूस रखना था। तो समझ गए क्या इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। ठीक है, हाँ अब एक बार अपन इस पे कोड पे आते हैं और एक बार इसका एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, और बाकी अपन वही अप्रोच बिल्ड करने वाले हैं। देखो अपन आए कि अपना मेन फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, अपन ने लोअर हाइट दो चीजें मेंटेन करी, क्यों बनाया अपने को समझ में आ चुका है। तो अपना इनिशियली लो कितना, सॉरी हाँ लो कितना था, बोला 1 था। हाई क्या लिया अपन ने, हाई 0 लिया। हाई 0 क्यों लिया, क्योंकि अपना हाई कैलकुलेट करके लाएंगे ना अपन। बोले ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैलकुलेशन अपन ने यहाँ पे परफॉर्म करी। क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करी, अपन ने हाई के अंदर पहले तो सारी की सारी बैटरीज का जितना भी है ये बैकअप अपन ने सारा एड ऑन करा दिया। ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर दिया एन से, तो अपने को पता चल गया कि इतना बैकअप एट मैक्स अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अपना आंसर कहीं ना कहीं अब लो से हाई के बीच में ही लाया करेगा। बोला ठीक है, तो अपन ने आंसर क्या ले लिया, अब 0 ले लिया है, और अपन ने वाइल का लूप कब तक चलाया, लो से हाई तक के बीच में चलाया है। बट ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया भैया, अपन ने एक मिड कैलकुलेट किया। मिड कैसे निकाला भैया, लो प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन क्या कर रहा है ऊपर चल के देख लेते हैं। इस फंक्शन में अपन आए, इस फंक्शन में आने के बाद में अपन ने क्या किया कि अपन ने एक टोटल बनाया। ठीक है, टोटल क्या कहना चाह रहा है, टोटल कहना चाह रहा है कि मेरा टोटल बैटरी बैकअप मैं कितना दे सकता हूँ। तो उस टोटल में अपन ने क्या क्या लिया है, टोटल में अपन ने लिया है मिनिमम ऑफ टाइम, या तो कि अपना टाइम क्या था 5 आवर्स का चाहिए था, तो अपन 10 वाली बैटरी नहीं लेंगे। फर्स्ट अपन उसमें क्या लेंगे, 10 वाली बैटरी में मतलब बैकअप अपन सिर्फ और सिर्फ 5 आवर्स का लेंगे। तो अगर अपनी बैटरी की साइज है वो बड़ी है टाइम से, तो अपन क्या लेंगे, सिर्फ टाइम लेंगे। और अगर अपनी बैटरी जो है वो कम आवर्स का प्रोवाइड करा दी है, जैसे अपने को 5 आवर्स का बैकअप चाहिए और वो 3 आवर्स का प्रोवाइड करा दी हो, तो अपन 3 आवर्स का ही ले सकते हैं उससे। ठीक है, अब ये भैया 1 LL क्या है भैया, कुछ नहीं है, 1 अपन लॉन्ग लॉन्ग में मल्टीप्लाई करा रहे हैं बैटरी से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन मिनिमम चेक कर रहे हैं ना, तो मिनिमम चेक कर रहे हैं अपन टाइम से, और टाइम किस में डिफाइंड है, टाइम अपना लॉन्ग लॉन्ग में डिफाइंड है। तो इसलिए कोई एरर ना आए, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको ऑटोमेटिकली लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, 1 लॉन्ग लॉन्ग से मल्टीप्लाई करा कि मतलब अपन ने 1 डिक्लेयर किया लॉन्ग लॉन्ग में और उससे बैटरी के साइज को मल्टीप्लाई करा दिया। तो अपना क्या हुआ, बैटरी ऑटोमेटिकली लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो गई, उसको फिर अपन ने कंपेयर कर लिया टाइम से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद सीधा अपन ने क्या किया, रिटर्न कराते वक्त अपन ने चेक कर लिया कि क्या अपना जो टोटल आया है, ये जो अपना टोटल है, क्या वो टोटल अपना बड़ा है किससे, टाइम इनटू अपने को कितने कंप्यूटर्स को एक साथ पैरेलली प्रोवाइड कराना था उससे। अगर ये ट्रू है तो अपन यहाँ पे क्या रिटर्न कराएंगे, ट्रू। और जैसे अपना ट्रू रिटर्न हुआ, अपन क्या बोल देंगे कि अपना मिनिमम ये आंसर तो हो ही गया कि अपन इतने आवर्स का तो बैकअप प्रोवाइड करा ही सकते हैं, तो अपने आंसर में मिड हो गया। और फिर अपन ने क्या बोला कि अब अपन चेक करेंगे अपने लो को अपन क्या कर देंगे मिड +1, और उससे अपन हाई तक चेक करेंगे। जैसे अपना इनिशियली आ रहा था ना कि जैसे अपना 5 के ऊपर कंडीशन ट्रू हो रही थी, फिर अपन ने क्या बोला था कि अपन मिड +1, 5 ट्रू हो रहा था, 5 मिड था अपना, तो अपन ने क्या बोला 6 से 9 के बीच में अपन चेकअप करेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी पे क्लियर सी बात है। ठीक है, और कहीं पे भी अगर अपनी कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं हो पाती तो अपन क्या बोलते हैं कि अपन हाई को कम कर देंगे। अपन हाई को क्या कर देंगे, मिड -1 की। अगर अपनी सपोज करो कि 5 का अपना बैटरी बैकअप अपना प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो अपन क्या बोलते हैं कि अपना आंसर समहाउ 1 से 4 के बीच में लाया कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो अपना लो तो 1 था ही, अपन ने मिड हाई को क्या किया, हाई को उठा के क्या कर दिया मिड -1 यानी कि 4, वही अपन ने किया है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। लास्ट में अपना क्या होगा, लास्ट में अपन आंसर को रिटर्न करा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस ट्रिकी था। यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, तो ट्रिकी पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया। और देखो अब अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी देख लेते हैं। ये अपना मेन फंक्शन था, अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही अपने पास ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी यहाँ पे लग गई। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अपनी ऑफ लॉग एन यहाँ पे लगी। बोला ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन को भी कॉल किया, इस फंक्शन को देख लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर जाके अपन सारी बैटरीज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, तो अपन लॉग एन के अंदर सारी बैटरीज को इटरेट कर रहे हैं, मतलब लॉग एन इंटू एन हो गया। ठीक है, तो एन लॉग एन तो अपना क्या हो गया, एन लॉग एन क्या हो गया, एन लॉग एन क्या हो गया, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट। अब कौन सी बात है, कोई अपन एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो गई कांस्टेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।